नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर हिमाचल का प्रयोग कर्नाटक में दोहराया? और यह भी कि ये फोन में ऐसा कौन सा सुराग मिल गया कि आप में हड़कंप मच गया। ये दो मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे और वो जरूरी भी है। वह इसलिए चूंकि आम आदमी पार्टी पंजाब की चर्चा कर रही है कि साहब देखिए, पंजाब ने हमने इतनी भारी जीत हासिल कर ली, वहां बाईपोल जो हुआ जालंधर का, फिर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने जो दो चार सीटें जीती, उसे लेकर भी वो ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं। लेकिन कर्नाटक को लेकर एकदम चुप्पी है। सवाल यह है कि क्यों? यह वही कर्नाटक है जहां पर हाई कोर्ट का दरवाजा जाकर खटखटाया गया कि साहब हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो अभी तक नहीं मिला है। जब ये हाई कोर्ट में दरखास्त लगाते हैं और हाई कोर्ट चुनाव आयोग से पूछता है तो उसी समय जो है आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ये राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आतुर लोग कर्नाटक के चुनाव से क्यों खेत हो जाते हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पूरी ताकत वहां झोंक देते हैं? क्या यह महज इत्तेफाक है या एक सोची समझी रणनीति है कांग्रेस के साथ मिलकर हिमाचल प्रयोग कर्नाटक में दोहराने की? आपको ध्यान होगा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से शुरुआत की थी और खूब वहां अरविंद केजरीवाल की सभाएं हुई थी, लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल वहां जाना बंद कर देते हैं। उनके तमाम दिग्गज नेता दिल्ली के एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव में लग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश को एक तरीके से छोड़ दिया जाता है। तब यह चर्चा चली थी कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई समझौता हो गया है कि आप हिमाचल छोड़ दीजिए और हम जो है गुजरात छोड़ देते हैं, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस इनएक्टिव हो गई थी एकदम, और यह खूब चर्चा हो रही थी कि वहां तो कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही, कोई बड़े नेता गुजरात जा ही नहीं रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वहीं डेरा डाले हुए हैं। और उसके बरक्स हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया था। ये तमाम बातें चल ही रही थी कि तभी ये चर्चा छिड़ती है कि संभवतः आम आदमी पार्टी से किसी दिग्गज नेता ने कहा है कि हिमाचल छोड़िए और आप गुजरात पर ध्यान दीजिए। तो क्या कुछ उसी तरीके का ताना बाना कर्नाटक को भी लेकर बुना गया था? क्योंकि जब हिमाचल को आम आदमी पार्टी ने छोड़ा तो वो आप एक तरह से कहिए कि दोनों ने पैक्ट कर लिया और वहां पर जो है भाजपा औंधे मुंह गिर पड़ी। अब कुछ इसी तरह की स्थिति कर्नाटक में भी दिखाई देती है। चूंकि आप मत प्रतिशत देखें, उससे पहले राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का आप ये कहें कि भाईचारा अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था, तभी से बहुत कुछ ये लगने लगा था कि अब कौन सा सियासी दांव पक रहा है। और उसी बीच जब सीबीआई बुलाती है अरविंद केजरीवाल को, तब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इनके समर्थन में उतर आते हैं। अब देखिए, ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है और वो पार्टी जो कर्नाटक के चुनाव की घोषणा होने पर सबसे पहले वहां पहुंचती है, वो अचानक अपना पैर पीछे खींच लेती है। अब उस पैर पीछे खींचने का आलम क्या रहा वो नतीजों में दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कोई रणनीति का हिस्सा है? और ये दरअसल जो हिस्सा है वो उस लार्जर रणनीति का है जिसमें किसी तरीके से नरेंद्र मोदी का रथ रोका जाए। क्योंकि आप आंकड़ों पर गौर करिए, 2018 में यहां आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर लड़ती है और इनको 0.06% मत मिलता है। 2023 में ये कोई 209 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि कर्नाटक को लेकर इतना आतुर थी आम आदमी पार्टी कि बेंगलोर की यात्राएं किया करते थे, वहां सभाएं किया करते थे अरविंद केजरीवाल। अगर आपको ध्यान हो तो खूब वहां सभाएं होती थी। अचानक सब कुछ बंद हो गया जब कर्नाटक का चुनाव आता है। 209
सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारते हैं जहां इनको 0.56% मत मिलता है, मतलब 1% भी मत नहीं मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली आम आदमी पार्टी को। अब मत प्रतिशत देखें तो भाजपा और कांग्रेस के मत प्रतिशत में 6-7% का ही अंतर है। अब ये 6-7% का अंतर स्वाभाविक है, अगर यहां अरविंद केजरीवाल हम ठोकते तो स्थिति अलग हो जाती। तो क्या ये जानबूझकर किया गया कि आप हमारे लिए कुछ करिए, हम आपके लिए कुछ करें? क्योंकि आप देखिए कर्नाटक पर तो सांस ही नहीं ले रही आम आदमी पार्टी, जैसे हिमाचल प्रदेश को लेकर ये खामोश हो गए थे। तो ये दरअसल सवाल तो उठता ही है। और दूसरी बात ये कि अभी जब मनीष सिसोदिया वाले मामले में इनकी जमानत याचिका, जो सीबीआई वाला मसला है दारू घोटाले से जुड़ा हुआ, क्योंकि दो एजेंसियां दो तरह से काम कर रही हैं, एक एजेंसी है सीबीआई, दूसरी है ईडी। तो सीबीआई मामले में इन्होंने जोर लगा रखा है कि हमारी जमानत हो जाए, ईडी वाले मामले में भी जोर लगाया हुआ है। इधर सीबीआई वाले मामले में जो बहस हुई, उस बहस में जब ये हुआ कि साहब एविडेंस होना चाहिए, कुछ आप दिखाइए, जो आप कह रहे हैं कि नहीं इनका बाहर जाना ठीक नहीं है, तो और यही मुख्य शिल्पकार हैं, तो कुछ चीजें होनी चाहिए। अब चीजें क्या साहब, तो फोन में जो था उसके बाद तो सनसनी फैल गई। फोन में क्या था? फोन में वो उस ड्राफ्ट का हिस्सा था जो ड्राफ्ट गायब है। और वो गायब कहां से हुआ? वो गायब हुआ मनीष सिसोदिया के पास आकर। अब उसका जो हिस्सा है, उस हिस्से में एक्ससीजीआई की राय और उसमें जो है बड़े वकीलों की राय, ये तमाम लीगल ओपिनियन थी, जिसमें कहा गया था कि आपकी जो ये न्यू एक्साइज पॉलिसी वाला आप लेके आ रहे हैं, ये सब किसी मतलब का नहीं है। वो सब ओरिजिनल गायब है। उसका जो कुछ ड्राफ्ट है वो उनके फोन में है। अब ये अपने आप में बड़ा सनसनीखेज जो है दावा है सीबीआई का, जो उन्होंने कोर्ट को बताया। फिर दूसरी बात कि जो ड्राफ्ट है न्यू एक्साइज पॉलिसी का, वो ड्राफ्ट और हूबहू आप देखिए तो वो बुची बाबू के फोन में 20 मार्च को बुची बाबू का फोन देखिए और 22 मार्च को ड्राफ्ट देखिए, हूबहू वही। अब ये तमाम चीजें जो हैं, ये चीज, इन बातों ने सनसनी फैला दी। वो इसलिए चूंकि आम आदमी पार्टी तो ये कहते नहीं थक रही है, और पार्टी नहीं, पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल भी ये बात कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि साहब ये मामला पूरा फैब्रिकेटेड है। अब जब मामला फैब्रिकेटेड है तो न्यू एक्साइज पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो यहां भी, यानी कि जो आप 22 मार्च को रखते हैं वो, और जो बुची बाबू के चैट में मिलता है वो एक तरह का कैसे हो जाता है? अगर सब मामला फैब्रिकेटेड ही है तो यह बड़ा सवाल है। फिर सवाल यह भी उठता है कि वो जो पीआरआई के जनरल मैनेजर हैं, जो शराब निर्माता एक कंपनी है फ्रेंच की, उसके जनरल मैनेजर भी ये कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब हम तो सीबीआई के जो है वो गवाह हैं, और हमने तो इनको कहा था कि ये होलसेल वाला आप अपने पास रखिए। अब वो बाकायदे कबूल रहे हैं और वो सीबीआई को रहस्य बता रहे हैं, राज खोल रहे हैं। अब वो उधर राज खोल लें और इधर आम आदमी पार्टी करेगी मामला सब फैब्रिकेटेड है। अब ये दिनेश अरोड़ा ने जो मुंह खोला तो वो जो बता रहे हैं वो आप बताइए, और आम आदमी पार्टी करेगी फैब्रिकेटेड है। तो ये जिस तरीके से एजेंसियां तमाम चीजें निकाल रही हैं, उसने आपकी समस्या तो बढ़ा ही दी है। लेकिन ये बड़ी चीज है कि आप देखें कि भाजपा को रोकने के लिए किस तरह की आप ये कहें कि गठजोड़ चल रहा है। हालांकि राजनीति है, राजनीति में हर पार्टी कोशिश करती है कि कैसे वो अपनी चुनावी जीत हासिल करे, लेकिन ये बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी का जो रथ है वो कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या इस तरह की भी कवायद चल रही है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि उससे रथ रुक जाएगा ये तो मुझे लगता है कि कहना और सोचना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक अलग तरीके का वोटिंग पैटर्न होता है। मगर फिर भी क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि ये एक प्रयोग किया गया, जैसा हिमाचल में किया गया था वैसे कर्नाटक में? ये आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े।
वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।